नमस्कार, आप देख रहे हैं MKS न्यूज 31 मजदूरों का सहारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीयू मितौली पर अभद्रता का आरोप है। NDPF ने दी 48 घंटे की मोहलत। दलित पीड़ित की समस्या लेकर पहुंचे पदाधिकारियों का ज्ञापन लेने से इंकार और वीडियो फोटो बनाने से रोकने का आरोप। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। दलित पीड़ित की समस्या को लेकर शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट NDPF के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता क्षेत्राधिकारी मितौली के कार्यालय पहुंचे। संगठन का आरोप है कि इस दौरान क्षेत्राधिकारी यदुवेंद्र यादव ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया तथा ज्ञापन लेने से इंकार किया। संगठन के अनुसार कार्यालय में वीडियो एवं फोटो बनाने से भी कार्यकर्ताओं को मना किया गया, जिससे पदाधिकारियों में भारी आक्रोश फैल गया। मामले में NDPF ने गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया। संगठन की मांग है कि दलित पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए तथा पदाधिकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार को लेकर क्षेत्राधिकारी मितौली स्पष्टीकरण दे और माफी मांगे। इस दौरान NDPF के जिला महिला छात्र एवं किसान संगठनों के अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन। NDPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन अपने पदाधिकारियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर पीड़ित की समस्या पर कार्रवाई और मामले में उचित कदम नहीं उठाया गया तो संगठन अपने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं एवं छात्राओं के साथ विशाल धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि इसके बाद भी शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो NDPF की ओर से जिला मुख्यालय पर बड़ी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। योगेंद्र यादव बोले, अधिकारी जनता की सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों अथवा आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की सेवा के लिए नियुक्त होते हैं और किसानों, मजदूरों, महिलाओं तथा युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनना उनकी जिम्मेदारी है। NDPF ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे की समय सीमा पूरी होने के बाद संगठन अपनी अगली रणनीति घोषित करेगा। संगठन के इस ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासनिक हलकों में भी मामला चर्चा का विषय बन गया है। लड़ने की घोषणा हम आज NDPF आपको अकेला दिख रहा है, कल यहाँ NDPF ही नहीं, यहाँ पूरा UDF दिखाई पड़ेगा, पूरा इंडिया अलायंस आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए NDPF को कमजोर समझने की, NDPF को छोटा समझने की गलती बस हमारा एनालम चला रही है। ठीक है, तो जैसा कि भैया ने कहा, ये बात सत्य है कि हम लोग एक संगठन से जुड़े और अपनी भावनाओं, मैं महिला हूँ, ठीक है, महिला भी अपनी अहमियत को समझे कि मैं कुछ हूँ। आज वो घर में थी, कल बाहर निकली है, ठीक है, कहीं बाहर जा रही है, कहीं नौकरी कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, तो उसको कई प्रकार की अड़चनों से झेलना पड़ता है। ठीक, वो अपने पद को पहचाने और आगे बढ़े। जैसा कि एक कहावत है कि नारी है कमज़ोर नहीं है, मैं शक्ति का ही नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो मैं इन्हीं बच्चों के साथ अपने को विराम देती हूँ। आगे हमारे सर बताएं। ताली बजा दें। आप जो बोलेंगे तो लोग भी इस बात को सोचते हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबा देंगे, चल देंगे। मेरा अपना मानना है कि देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन को देख लें, सारी पुलिस को हार के वापस जाना पड़ा लंदन, वापस जाना पड़ा इंग्लैंड। देश की जनता जीती। उसके बाद गोवा की लड़ाई को देख लें, शानदार लड़ाई पुर्तगालियों के खिलाफ हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों ने और इस देश के क्रांतिकारी। उसके बाद में ये भागा वाला, नक्सलबाड़ी, लालगढ़, तमाम सारी लड़ाइयाँ, शानदार लड़ाइयाँ जनता ने लड़ी हैं, जीती है। और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर मेरा बहुत मैं 2 दिन लगातार रहा, क्योंकि मैंने देखा एक साइंटिस्ट इस देश के नौजवानों को कॉकरोच कहने पर नौजवानों के पक्ष में खड़ा हुआ है। अगर यहाँ की पुलिस यहाँ के नौजवानों को कोई कॉकरोच बोलती है, कोई दिमागी नक्सल बोलती है, तो हम इस बात को बता देना चाहते हैं कि तुम धरती पर आए हुए तमाम सारे छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों
के नेतृत्वकारी साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, ये जिला एक ऐतिहासिक जिला है। जब 1967 में नक्सलबाड़ी में किसान विद्रोह हुआ था, तब कभी रामदरस चौहान के नेतृत्व में लखीमपुर जिला नक्सलबाड़ी के सुर में सुर मिला रहा है। इस देश के अंदर 1757 से लेकर 1857 तक लंबी लड़ाई लड़ी गई है पुलिस राज और सैनिक राज के खिलाफ। 1857 से लेकर 1947 तक इसी पुलिस राज और सैनिक राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। जो सोचते थे कि उनके पास फौज है, उनके पास पुलिस है, उनके पास अदालत है, जीत लेंगे इस देश की जनता के ऊपर, उनको अपनी छावनियाँ छोड़ के भागना पड़ा। इस देश के अंदर हम लोग चूंकि भगत सिंह की धारा को मानते हैं, कभी सैंडर्स जब बड़ा होता है, आकार लेता है, तो देश जानता है। नरेंद्र मोदी जब चाय बेचते थे कोई नहीं जानता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जब देश के पीएम बने तो सब जानते थे। इसलिए आज ये किसान सामान्य किसान हैं, आप इनको बहुत छोटे में आंक सकते हैं, लेकिन जब कल ये हमारे सांसद बनेंगे, हमारे विधायक बनेंगे, ये लाल बत्ती के अंदर बैठेंगे, ये मिनिस्ट्री के अंदर बैठेंगे, तब इनकी ताकत, असल ताकत नजर आएगी। इसलिए कभी किसी लीडर को, किसी पार्टी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और हम छोटे हैं भी नहीं, क्योंकि छोटा वो होता है जिसके पास केवल एक जिले के अंदर आधार है, केवल एक प्रदेश के अंदर आधार है। हम कोई बीजेपी नहीं है। यूडीएफ गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी भी हमारे शरण में आती है कि सर हम सीपीएम के सताए हुए हैं। उनका विधायक हमारे पास आता है, सर हम सीपीएम के सताए हुए हैं, आप हमारी मदद करें। हम उनको मदद करें। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए कि केरला के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछे कि जब ये सताए जाते हैं तो किसके शरण में आते हैं। इसलिए अगर देश के नौकर हैं और नौकर को नौकर की औकात में रहना चाहिए। हम इस बात को बता देना चाहते हैं कि हम लोग केरल के अंदर सरकार चलाते हैं। अगर ये केरल के अंदर होता, कल इसको हमने टर्मिनेट कर दिया होता, लेकिन इसके यहाँ का जो सीओ है उसकी किस्मत अच्छी है कि वो केरला में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने पूरी भारत सरकार को 1 साल किसान आंदोलन के माध्यम से झुका करके दिखाया है कि तुम देश के नौकर हो और इस देश का किसान इस देश का मालिक। अभी हाल फिलहाल में इस देश के जब नौजवानों को कॉर्पोरेट बोल दिया गया, नौजवानों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम लोग लड़े हैं, और हम लोगों ने वो हालात पैदा किए हैं कि यहाँ का प्रधानमंत्री बैकडोर से भागता है चोरों। यहाँ के सीओ अगर अपने को इस देश का नौकर नहीं मानते, इस देश का मालिक मानते हैं, वो हालात पैदा होंगे कि तुम्हारे हथियार, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी और तुम पीछे के दरवाजे से भागोगे। क्योंकि हमारे शानदार युद्धों की इतिहास, अगर हमने अपने इतिहास को दोहरा दिया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पुलिस, कोई सेना हमारा मुकाबला कर पाएगी। इसलिए हमारी पार्टी के लोगों को अगर किसी ने अपमानित करने की कोशिश की, हम उसका जवाब देंगे, मुकम्मल जवाब देंगे। वैसे ही जवाब देंगे जैसा हमने इतिहास में तेलंगाना के अंदर दिया है, जैसा हमने इतिहास में नक्सलबाड़ी के अंदर दिया है, जैसा हमने इतिहास में पुलवालार में दिया है, जैसा हमने इतिहास में जेपी मूवमेंट के रूप में दिया है, जैसा हमने अभी 75 साल के बाद एक बड़े आंदोलन के रूप में दिल्ली में दिया है। हम वैसा ही जवाब देंगे, क्योंकि हम ऑल इंडिया पार्टी है, हम कोई लखीमपुर खीरी की पार्टी नहीं है। एक लखीमपुर खीरी की खिलाफ को तुम जेल में डाल दोगे तो चीजें रुकेंगी नहीं, चीजें आगे बढ़ेंगी, तुम्हारी जेलें टूट जाएंगी, तुम्हारी जेलों को तोड़ के हम निकालेंगे। तुम्हारे जजेस अगर गलत फैसले करते हैं, हम जन अदालत लगा के उनके खिलाफ जनता की सुनवाई करेंगे और तुम्हारे खिलाफ हम फैसले देंगे।
हम इस बात को कह देना चाहते हैं कि कभी जनता से टकराने की जरूरत मत करिए। देश की जनता इस देश की मालिक है, जनता मालिक है, सरकार नौकर है। बहुत जिनको गुमान है अपने ऊपर, अपने हथियारों के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, वे हारेंगे। उनकी हार सुनिश्चित है, क्योंकि किसी भी लड़ाई में आप देख लीजिए हमेशा जनता जीतती है। भगत सिंह को लोगों ने सोचा था कि भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा देंगे, राजगुरु सुखदेव को फांसी पे चढ़ा देंगे, देश आजाद नहीं होगा, लेकिन देश आजाद हुआ है। देश की सत्ता उन लोगों के हाथ में पहुंच गई है जो काले अंग्रेज थे, और उन काले अंग्रेजों को भी सजा मिली, क्योंकि देश का मालिक जब अंग्रेज लेता है तो देश का मालिक जीतता है। तमाम सारे शानदार लड़ाइयों की इतिहास, किसी भी लड़ाई में हमेशा देश की जनता ने, उस दौर में भी जब हम देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर लाल झंडे की सरकार थी, कम्युनिस्टों की सरकार थी, जिस समय सिंदूर के अंदर तापसी मलिक रेप एंड मर्डर केस हुआ, हम कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के भी खिलाफ खड़े हुए और हमने उनको उखाड़ के फेंक दिया। इस बात को हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी और उनके पालतू पुलिस और अधिकारी अगर ये सोचते हैं वे अजय हैं, वे अजय नहीं हैं, वे हारेंगे, वे मरेंगे, उनकी हार और मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए कोई अजय नहीं है। जो इंदिरा गांधी पूरे पूर्वी पाकिस्तान को यह शानदार लड़ाई के माध्यम से लड़के जीत के एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने ला चुकी है, वे इंदिरा गांधी भी चुनाव में हारी। इसलिए अगर बीजेपी के लोगों को और उनकी पुलिस को इस बात का गुमान है कि वे कभी नहीं हारेंगे, वे हारेंगे। और अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक मशीनों से इस लोकतंत्र को हाईजेक करने की कोशिश की, सड़कों पे जनता उतरेगी, सड़कों पे जनता अंगड़ाई लेगी, और दिल्ली जैसे हालात हम उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा करेंगे, दिल्ली जैसे हालात हम लखीमपुर के अंदर पैदा करेंगे। मुकम्मल जीत जनता की होगी, मुकम्मल जीत हमेशा और हमेशा जनता की होगी। आप किसी भी लड़ाई को देखिए, आज हमारे कश्मीर जो दो टुकड़ों में बंट गया है, उसका एक हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर वाला कश्मीर भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है भारत के सामने। तो आवाम को वहाँ की सेना नहीं रोक पा रही। आज बलोचिस्तान के अंदर जो शानदार लड़ाई लड़ी जा रही है आज़ादी, पाकिस्तान की सेना उसको नहीं रोक पा रही। अगर लखीमपुर खीरी के अंदर लोगों ने जुर्रत की कि जनता के लोकतंत्र को वे बंदूक की नोक पे कुचल देंगे, तो सपना मत सोचिए कि जनता की आवाज को आप बंदूक की नोक से कुचल पाएंगे, क्योंकि ये जनता है, ये देश की मालिक है, जिसने अपनी 3 पीढ़ियां देश की आज़ादी की लड़ाई में खपा दी हैं। वो जनता कभी हारने वाली नहीं है। ये जनता देश के अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खां को अपना आदर्श मानती है और अपने आदर्शों के रास्ते पे आगे बढ़े। हम इस बात को कह देना चाहते हैं कि तुम्हारे गुरूर को हम तोड़ेंगे, तुम्हारा गुरूर जैसा भी हो हम उसको तोड़ेंगे। जहाँ तक साथी कह रहे थे कि फोन आया है कहीं से, यहाँ के सीओ ने हमारा फोन उठाया, उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन से ये हम आपके जिला अध्यक्ष हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब मामला यही पर हमने कल नहीं हो सकता। ये व्यक्ति नहीं, ये पार्टी है। ये पार्टी केरला से कश्मीर तक पूरे देश के अंदर पार्टी की यूनिट तय करेगी कि क्या होगा। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि उनको माफी देना है कि उनको सजा देना है। वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी सजा है, ये आपको तय करना होगा, और जो तय होगा उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। अगर इन्होंने अपने गुंडागर्दी को आगे बढ़ाया, हम पूरे उत्तर प्रदेश से लखीमपुर मार्च कराएंगे, हम पूरे देश से लखीमपुर मार्च कराएंगे। हम केरला से लेके कश्मीर तक हमारे मिनिस्टर्स आएंगे यहाँ मार्च करने के लिए। हमारे इनको लगता है कि हमारे लीडर यहाँ अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं। आप आइए, हमारी पूरी सरकार आएगी, हमारी सरकार को आप गिरफ्तार करें, हमारे अधिकारियों को आप गिरफ्तार करें, हमारे मिनिस्टर्स को आप गिरफ्तार करें,
आप किसको किसको मुकदमा लगाएंगे, किसको किसको गिरफ्तार करेंगे। जहाँ तक मुकदमों की बात है, ये मुकदमे देश के अंदर जो मजदूर है, जो गरीब है, जो किसान है, जो लाचार है, जिसके पैसे नहीं है जेब के अंदर, जो मुफ्तली की जिंदगी जी रहा है, उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे लगाए जाते हैं। मुकदमे कभी अमीर आदमी के ऊपर नहीं लगाए जाते, मुकदमे देश की गरीब जनता के ऊपर। देश की जितनी भी जेलें भरी पड़ी है वो इस देश के मजदूरों, किसानों और गरीबों से भरी पड़ी है। इस देश का जो उच्च वर्गीय तबका है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होता है। पुलिस उसकी सेवादार होती है, उसके आगे पीछे घूमती है पुलिस। कभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए, यहाँ का एसएसपी उसके आगे पीछे घूमे, लेकिन हमारी पार्टी का जिला अध्यक्ष उसको धमकी दिया जाएगा कि आपके खिलाफ मुकदमा है। अरे मुकदमा है तो कोर्ट तय करेगी, पुलिस कैसे तय करेगी? इस देश के अंदर जुडिशरी है, जुडिशरी तय करेगी, न्यायपालिका तय करेगी ये दोषी है कि नहीं, न्यायपालिका तय करेगी, पुलिस थोड़ी तय करेगी। अगर पुलिस तय करेगी तो पुलिस के बारे में जनता तय कर देगी कि तुम इस देश के नौकर हो और हम इस देश के मालिक। साथियों, कभी अपने आप को अकेला समझने की कोशिश करें। कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हैं या ये लखीमपुर अकेला। आपके साथ एनडीपीएफ पूरे देश के अंदर है, इंडिया अलायंस पूरे देश के अंदर है, यूडीएफ गवर्नमेंट आपके साथ है। हम पूरे देश के अंदर क्षमता रखते हैं कि ये इशू केवल और केवल इस लखीमपुर का इशू नहीं रहे। पुलिस के द्वारा देश के जनता को अपमानित करने का इशू नेशन वाइड इशू होगा। आप देश के नौजवानों को नागी नक्सल कहकर, कॉकरोच कहकर आप उनको अपमानित नहीं कर सकते। अगर आप उनको कॉकरोच कहके, उनको दिमागी नक्सल कहके दबाने की, अपमानित करने की कोशिश करेंगे तो इस देश की जनता आपको ऐसा जवाब देगी जो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए देश के मजदूरों को, देश के किसानों को, देश की अकलियत को कभी कमजोर समझने की कोशिश करें। हम शानदार लड़ाइयों की इतिहास रखते हैं,